मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है जेई के लिए, राइट। नेक्स्ट जो पढ़ाया फिर उसको रिवाइज करिए। अब रिवीजन में क्या करना है वो चीज ध्यान से सुन लीजिए। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है उस सब्जेक्ट को अवॉइड कर देते हैं, एंड दिस इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड बेटा। जब आपके 1-2 महीने बच्चे होते हैं तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि हाँ अब तो मैं रिवीजन करूँ ना, टेस्ट छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, रिवीजन करते वक्त या पढ़ते वक्त वो नई चीजों को ध्यान देने लगते हैं। यार ये चीजें मुझे कभी समझ ही नहीं आई, तो लास्ट मोमेंट पे नई चीजों को ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, नई चीजों को पढ़ने में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो फाइनल डे की जितनी भी रॉन्ग पॉसिबिलिटीज होने की चांसेस हैं उसको अवॉइड करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो बेटा मैं दीक्षा शर्मा आपकी मैथमेटिक्स मेंटर आज से डिस्कस करने आई हूँ आपके लिए वो कौन सी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है जेई के लिए, राइट। बहुत सारी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं और बाद में रिग्रेट होता है कि यार ये गलती नहीं की होती, काश तो आज मैं इस आईटी कॉलेज में पहुंचा होता, अगर ये मिस्टेक नहीं की होती तो मैं इतने अच्छे ब्रांच से इस आईटी कॉलेज में पहुंचा होता, राइट। तो ये सारी जिंदगी में काश वर्ड ना आए, इसी के लिए मैं लेकर आई आपके लिए वो मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी है जेई की प्रिपरेशन में। स्टार्ट करते हुए तो मिस्टेक नंबर 1 दैट इज रॉन्ग एटीट्यूड। कई बार बच्चों के माइंड में पता है क्या रहता है कि अरे यार अभी तो 1 साल है, अभी तो यार बेटा पूरा 2 साल बाकी है, पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। तो बेटा बच्चे ना प्लानिंग करते हैं 2 साल की, लेकिन आपको जो प्लानिंग करनी है वो फॉर अ वीक करनी है, फॉर अ सिंगल डे भी प्लानिंग करनी है कि इस हफ्ते का मेरा क्या टारगेट है उसको लेके प्लान करना है। अब हर हफ्ते प्लान करिए, नॉट अ सिंगल डे आपको प्लान करना नहीं है। ऐसा नहीं एक भी दिन आपका स्किप हो जाए, नहीं, आपको रेगुलर बेसिस पे प्लानिंग करनी है। एक वीक का टारगेट बना लीजिए कि मेरे इस वीक में ये सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, इस सिलेबस में मैं यहाँ पहुंच जाना चाहिए। तो आपको हर वीक टारगेट बनाना है। इस एटीट्यूड के साथ नहीं रहना है कि वी हैव अ लॉन्ग पीरियड, हमारे पास 2 साल है कंप्लीट या 1 साल है। तो इस एटीट्यूड से हमें जरूर बचना है। नेक्स्ट मिस्टेक आती है अवॉइड रिवीजन। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं। तो जब हम सेकंड चैप्टर पे आए या थर्ड चैप्टर पे आए तो हम लोग रिवीजन नहीं करते, हम सोचते हैं बाद में रिवीजन कर लेंगे, एक बार सिलेबस खत्म हो जाए रिवीजन बाद में करेंगे, एंड दिस इज वेरी बैड बेटा। हमें जो रिवीजन करना है बेसिकली आप डेली बेसिस पे भी रिवीजन करिए। आज जो पढ़ा है आज रिवाइज करिए, नेक्स्ट जो पढ़ाया फिर उसको रिवाइज करिए। अब रिवीजन में क्या करना है वो चीज ध्यान से सुन लीजिए। जैसे फर्स्ट डे हमने एक चैप्टर पढ़ा, मतलब टीचर ने पढ़ाया, आपकी फर्स्ट डे क्लास हुई, टीचर मुश्किल से 32 से 30 पेज पढ़ाया होगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। आपने उसको जब फर्स्ट डे रिवाइज किया तो आप उसमें से हाईलाइट कर लो कि भाई इस क्वेश्चन में मुझे डाउट आया है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप हाईलाइट कर लो। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट डे में आपके 2-3 क्वेश्चंस में आपको डाउट आया, जो 3 से 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, आप हाईलाइट कर लीजिए। जब आप सेकेंड डे रिवीजन कर रहे हो तो आप रिवाइज करोगे फर्स्ट लेक्चर से ही। उसमें देखिए 3 ब्लॉक मैंने हाईलाइट किए थे कि हाँ ये 3 ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज करके ही सेकेंड डे का लेक्चर रिवीजन करना है। तो बेटा रिवीजन डेली बेसिस पे करना है, जो चैप्टर चल रहा है उसका रिवीजन आप डेली बेसिस पे करिए। फिर एक दिन एक वीक में बना लीजिए, जैसे एक संडे को कि मैं अब इसको जो पिछला चैप्टर था मैं इसको पर्टिकुलर दिन रिवाइज करूंगा। तो बेटा रिवीजन बेसिकली डेली बेसिस पे चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बढ़ते चले जा रहे हैं और पिछला हमने कुछ रिवाइज ही नहीं किया। तो रिवीजन जो बच्चे अवॉइड करते हैं उनको भी प्रॉब्लम बेटा बन जाती है। नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं अवॉइड सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स तो बहुत टफ आता है, इसको मैं अवॉइड ही कर दूं। इनऑर्गेनिक तो याद ही नहीं होती भाई, अभी याद नहीं होती, अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। जे मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा उसके बाद इनऑर्गेनिक करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है उस सब्जेक्ट को अवॉइड कर देते हैं, एंड दिस इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड बेटा। इसको बाद में तो आप कर ही नहीं पाओगे, लास्ट मोमेंट पे तो नया कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं करना है, हर सब्जेक्ट का अच्छा खासा अपना इक्वल वेटेज है। हाँ कुछ डिफिकल्ट लग सकता है, कोई इजी लग सकता है, गो विद दैट, ठीक है। आपको वो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है बिल्कुल बहुत अच्छे से जो इजी है, लेकिन आप अवॉइड किसी सब्जेक्ट को मत करिए। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो ये मिस्टेक भी बच्चों से बहुत होती है। नेक्स्ट स्किप टेस्ट। अब बच्चे क्या करते हैं कि अभी तैयारी नहीं हुई मैम, है ना, अभी तो इतना सारा हमारा सिलेबस ही कवर नहीं हुआ तो हम टेस्ट कैसे दें। तो वो टेस्ट को मिस करना शुरू कर देते हैं, वो अपने टेस्ट स्किप करना शुरू कर देते हैं। और स्पेशली क्या होता है, जब आपके 1-2 महीने बचे होते हैं तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि हाँ अब तो मैं रिवीजन करूँ ना, टेस्ट छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, रिवीजन करते वक्त या पढ़ते वक्त वो नई चीजों को ध्यान देने लगते हैं। यार ये चीजों मुझे कभी समझ ही नहीं आई, तो लास्ट मोमेंट पे नई चीजों को ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, नई चीजों को पढ़ने में ज्यादा ध्यान देते हैं एज कंपेयर टू टेस्ट देने में। तो बच्चों को जब भी लगता है कि भाई टेस्ट ना दें क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है,
तो बेटा टेस्ट हमेशा देना है, क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, है ना, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप किस तरीके के क्वेश्चंस को गलत कर रहे हो। तो टेस्ट देने से आपका एक इवैल्यूएशन हो जाता है कि भाई मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, इस टॉपिक का अगर क्वेश्चन आता है तो मैं नहीं कर पाता हूं या नहीं कर पाती हूं। तो टेस्ट बेटा जरूर देना है। टेस्ट ना देने से तो बेटा आपका कोई फायदा नहीं है। देखो टेस्ट नहीं दे रहे हैं इसका मतलब हम वो कॉम्पिटिटिव प्रेशर फील ही नहीं कर रहे। जो फाइनल डे भी हमें कॉम्पिटिटिव प्रेशर फील करना है कि लिमिटेड 3 घंटे के पेपर में हमें ये पेपर पूरा करना है, तो वो प्रेशर आप जब तक खुद से फील नहीं करोगे, जब आप टेस्ट देते हो तो ये प्रेशर आपको फील होता है, राइट। जब आप टेस्ट दे रहे होते तो आपके पास एक टाइमर चल रहा होता है, उसी टाइमर में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो टेस्ट देने से वो प्रैक्टिस आती है, वो अंदर का डर खत्म हो जाता है कि फाइनल डे को जब मैं टेस्ट दूंगा तो डर मुझे लगेगा कि कहीं मेरा पेपर ना खराब हो जाए, कहीं मेरा पेपर में कितने क्वेश्चन मैं गलत करता हूं, कहीं मुझे स्पीड बढ़ाने की तो जरूरत नहीं है कि मेरी स्पीड कम जा रही है और फाइनल डे भी मेरा ये सब गड़बड़ हो जाए। तो फाइनल डे की जितनी भी रॉन्ग पॉसिबिलिटीज होने के चांसेस हैं उसको अवॉइड करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप टेस्ट दीजिए। बेटा तैयारी है या तैयारी नहीं है, आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। बच्चे टेस्ट कई बार क्यों नहीं देते, मैम मार्क्स कम आते हैं, तो डिमोटिवेशन हो जाता है। मैम अरे मार्क्स कम आए हैं तो जानिए क्यों कम आए, कम क्यों आए मतलब किस क्वेश्चन में कम आ रहे हैं, किस तरीके के सवाल में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर ज्यादा फोर्स करना है बेटा, उस पर ज्यादा फोकस करना है, जिससे अगर इस तरीके का सवाल किसी दिन फाइनल दिन टकरा गया तो हम उसको 100% कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर पाए। तो बेटा किसी भी हालत में आपको कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है, ऐसा 90% बच्चे जरूर करते हैं, टेस्ट स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा चूजिंग रॉन्ग स्टडी मटेरियल। कई बार क्या होता है हम कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क का जमाना है, उसके लिए करेक्ट गाइडेंस होने की जरूरत है, और उस गाइडेंस के लिए हमें जरूरी है कि हम करेक्ट स्टडी मटेरियल को फॉलो करें। बच्चा क्या सोचता है मैं इस बुक को फॉलो करूँ, उस बुक को फॉलो करूँ, पता नहीं किसी भी रॉन्ग मटेरियल को कई बार बच्चे फॉलो करने लग जाते हैं, और कई बार उसमें कुछ चीजें गलत भी होती हैं, कई बार कुछ डिफिकल्ट फेज में होती है, कुछ काफी मिक्स होकर चीजें होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड वे में उसके अंदर कंटेंट होता है, तो बच्चे का कई बार रॉन्ग मटेरियल चूज कर लेते हैं, और उससे भी बेटा आपको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट्स रॉन्ग सेट हो जाते हैं और फाइनल डे तक आप रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ ही आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो स्टडी मटेरियल को चूज करते वक्त कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। नेक्स्ट एरर इन इजी क्वेश्चंस एंड टारगेट ओनली टफ क्वेश्चंस। भाई बच्चे क्या करते हैं कई बार ईगो में आ जाते हैं, जब टेस्ट चल रहे होते हैं, आप कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे वहां टेस्ट जरूर होते हैं, वो क्या करते हैं कि इजी क्वेश्चंस को तो ध्यान ही नहीं देते, वो सोचते हैं मैं फाइनल डे कर लूंगा, वो क्या सोचते हैं बेटा कि मैं फाइनल डे कर लूंगा, अभी ध्यान नहीं देते, और वो सिर्फ किस पे टारगेट करते हैं, टफ क्वेश्चंस पे, ये टफ क्वेश्चन मैं कर लूं बाकी तो इजी तो मैं कर ही लूंगा। नहीं बेटा, आपको क्या मेक श्योर करना है कि जितने भी इजी क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, उसमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है, और टफ क्वेश्चंस में से सबको एक साथ टारगेट करने की मत कोशिश करिए, उसमें से 2 या 3 या 4 अगर टफ क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स पहुंच जाओगे बेटा। लेकिन अगर आपने एक भी इजी क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपसे बैठा नीचे जो बच्चा एवरेज, जो आपसे उसका जिसका एवरेज कम था, जिसके स्कोर आपसे कम आ रहे थे, जो माइंड वाइज आपसे थोड़ा सा वीक था, वो आपसे आगे निकल जाएगा, वो आपसे रैंक में आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन तो जरूर सही करेगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको कोई भी इजी क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करना है। कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, सिर्फ टफ क्वेश्चन को टारगेट नहीं करना है, मैं ये नहीं बोलूंगी टारगेट ही नहीं करना है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि कोई भी इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिली एरर भी अलाउड नहीं है इजी क्वेश्चन में। अगर आपने सिली एरर कर दी इजी क्वेश्चन में तो आपसे जो कॉम्पिटिटिव माइंड बच्चा वीक था वो आपसे आगे निकल जाएगा, रैंक में बहुत आगे निकल जाएगा। एक क्वेश्चन गलत, इजी क्वेश्चन गलत, और आप एवरेज बच्चों से बहुत पीछे आ गए। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका कोई भी इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा स्लीप शेड्यूल। अब जैसे कि जब हमारा लास्ट टाइम आने लगता है, हम जेई के तब अटेम्प्ट आने लगता है, ठीक है, हम रात रात भर पढ़ रहे हैं लगातार, नो प्रॉब्लम, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि जब आपका एग्जाम पास आने वाला है उससे 10 या 15 दिन अपना स्लीप साइकिल ऐसे बनाइए कि आप नाइट में टाइम पे सोकर सुबह जल्दी उठे। मैं सुबह जल्दी की बात करूंगी तो 7 बजे उठ जाइए, मैं 4 बजे की बात नहीं कर रही। रीजन ये कि मान लीजिए आपका जेई का पेपर था,
आपने उसके 2-3 दिन तक, मतलब लास्ट डे तक आप रात भर पढ़ कर गए हो। बच्चे लास्ट डे तो नहीं पढ़ते हैं, उससे 1-2 दिन पहले का साइकिल यही रखते हैं कि रात भर पढ़ रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, बिकॉज पेपर है। अब क्या होता है, फिर आप रात भर पढ़ते हो तो फिर सुबह सोते हो, डेफिनेटली आप सुबह उठ के सोते हो भाई, 6-7 बजे सोते हो, और फिर कब उठते हो, 12-1 बजे तक। भाई 6-7 घंटे इंसान सोएगा ना नॉर्मली। सुबह 6 बजे बच्चे कई बार सोते हैं और 10-11 बजे तक उठते हैं, हम भी ऐसा करते थे, नो डाउट। लेकिन बेटा इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए आप जे के 1-2 दिन पहले तक ये शेड्यूल फॉलो कर रहे थे। अब जे का जो एग्जाम है, उसका जो पेपर का टाइमिंग है सुबह 9 से 12, उस वक्त आपको नींद आएगी, बिकॉज आपका स्लीप शेड्यूल वही बना हुआ है कि आप रात भर पढ़ते थे, उस टाइम पे तो आप सो रहे होते थे जिस टाइम पे आज मैं जेई का पेपर दे रहा हूं। तो आपका जो स्लीप शेड्यूल होना चाहिए, आप साल भर कैसे भी सोइए, इट्स योर चॉइस, लेकिन एग्जाम से 15 दिन पहले का शेड्यूल ऐसे बनाइए कि आपका जो एग्जाम का टाइमिंग है ना, सुबह 9 से 12 और 2 से 5 जो साइकिल है, जो शेड्यूल है, जो मोस्टली जो हर टेस्ट का टाइमिंग होता है, उसमें प्रॉब्लम ना हो। उस वक्त आपका नींद नहीं होना चाहिए, उस वक्त आप सो ना रहे हो, उस वक्त आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन सो ना रहे हो। आपका स्लीप शेड्यूल एटलीस्ट टेस्ट से 15 दिन पहले यही मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। ऐसा मेंटेन करिए कि आप उस वक्त सो ना, उस वक्त आप पढ़ाई करो, स्टडी करो, बट योर टाइम ड्यूरेशन उस वक्त आप उस वक्त सो नहीं रहे हो, ये आपको मेंटेन करना है। स्लीप शेड्यूल का बहुत ध्यान देना है बेटा। नेक्स्ट, सरेंडर। जब क्या होता है, हम टेस्ट देते हैं, मार्क्स कम आते हैं, डिमोटिवेशन होता है और हम सरेंडर कर देते हैं, बस अपने बस की नहीं है, यही एरर नहीं करनी है। जे के अंदर बेटा वही बच्चा सफल होता है जो फाइनल डे तक टिका रहता है। मार्क्स कम आना, ज्यादा आना, कम आना, ज्यादा आना लगा रहेगा। जे की जर्नी इज नॉट इजी। जे के जर्नी में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत अप एंड डाउन आएंगे, बहुत डिफिकल्ट फेजेस आएंगे। ऐसा भी फेज आएगा जहां आप सरेंडर करोगे, और जो बच्चा वहां सरेंडर कर देता है वो कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाता है। बेटा आपको चलते रहना है, सरेंडर करना ही नहीं है। आप चलते रहिए, कोई बात नहीं, मार्क्स कम आए हैं फिर मेहनत करिए, 1 नंबर तो बढ़ेगा, फिर मेहनत करिए, एक और नंबर। कंपटीशन खुद से करिए, आप अपने आप को कंपटीशन किसी और से नहीं करना है आपको, तो आपको सरेंडर नहीं करना है। आज मार्क्स कम है कोई बात नहीं, फिर मेहनत करो, फिर से कम आगे कोई बात नहीं, फिर मेहनत करते रहो, लेकिन लगातार पढ़ते रहना है बेटा, रुकना नहीं है। कछुए और अपनी कहानी सुनी होगी खरगोश की, तो कछुआ रुका नहीं था, कछुआ चलता रहा था बेटा। तो अगर आपकी स्पीड स्लो है, हमें धीरे समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता। और बेटा मैं बता दूं, कई बार क्या होता है कि कुछ चैप्टर, जैसे मैथमेटिक्स की बात करूं, किसी को सीक्वेंस सीरीज इजी लगता है, किसी को बाइनोमियल इजी लगता है, किसी को कोऑर्डिनेट में स्ट्रॉन्ग कमांड होती है, तो हमें सब कुछ तो नहीं पढ़ना होता ना एक साथ, सारी चीजें हमको इजी लगेगी तो फिर जेई की जर्नी बहुत इजी हो जाती, फिर तो जेई बहुत इजी लेवल का एग्जाम है। तो आपको अगर कोई टफ चैप्टर आ रहा है तो उस वक्त आप सरेंडर कर देते हो, सरेंडर नहीं करना, पढ़ो, जितना बन पा रहा है उतना करो, जितना कैच होता रहा उतना करो, लेकिन पढ़ते रहो। आपको किसी भी पोजीशन पे कहीं भी जाके रुकना नहीं है, जो फाइनल डे तक रहेगा वो जेई में जरूर चला जाएगा। आप गए तो आप कंपटीशन की रेस से गए, आपने दूसरे बच्चे को उस कंपटीशन में आगे जाने का खुद से परमिशन दे दिया। तो मैं आपको बता दूं बेटा, 80% बच्चा बीच में सरेंडर कर देता है और वही कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाता है। पेपर 14 लाख देते हैं, सिलेक्शन होना है 10,000 का, तो जो सरेंडर कर देगा वही तो बाइकआउट होगा ना। तो अब ये सोचिए भाई, मेहनत सब कर रहे हैं, है ना, तो बेटा मेहनत करते रहिए, तो करते रहोगे, सरेंडर नहीं करोगे तो डेफिनेटली अपनी मंजिल को पालोगे। नेक्स्ट, लर्न न्यू थिंग्स और न्यू कॉन्सेप्ट्स एट द एंड। अब क्या होता है, कई बार बच्चे सोचते हैं जेई का 1 महीने का टाइम है, जो बेटा हमने 2 साल नहीं पढ़ा या साल भर नहीं पढ़ा, अब हम सोचेंगे नई चीज, ये तो कभी छू ही नहीं थी, तो बेटा अब बिल्कुल मत छुओ। अगर आपने कोई नई चीज लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो तो आप अपने माइंड को बहुत डिस्टर्ब करने जा रहे हो। जो चीज पहले आई थी शायद हमने नहीं पढ़ी थी, हमें नहीं समझ में आई थी, तभी तो हमने अवॉइड किया था, तो अब उसको अवॉइड रहने दो। नई चीज तो लास्ट मोमेंट में पढ़नी ही नहीं है, जो चीज पढ़ी हुई है उसी पे बेस मॉक टेस्ट दीजिए, उसी पे बेस क्वेश्चंस कीजिए, उसी को रिवाइज करिए। नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जेईई के पेपर में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करके आने वाले हो, तो जो चीज नहीं पढ़ी 2 साल में, 1 साल में, साल भर में, अब उसको नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, नई चीज पढ़ना शुरू करते हैं, अब तो पढ़ लूं यार, पेपर आने वाला, अब नहीं पढ़ना है बेटा, नई चीज को पढ़ना ही नहीं है, नई चीज को लास्ट मोमेंट पे कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, ब्लेम अदर्स फॉर एनीथिंग। हम लोग क्या करते हैं, मार्क्स नहीं आ रहे, ये टीचर खराब है, मार्क्स नहीं आ रहे, यार मेरे ऊपर बहुत फैमिली प्रेशर है, मार्क्स नहीं आ रहे, या मेरा एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, मार्क्स नहीं आ रहे, या मुझे टाइम ही नहीं मिलता। बेटा ये सबके साथ है, दिस इज नॉट ओनली विथ यू।
कि मार्क्स नहीं आ रहे तो घर से कॉल आ जाता है और फिर हम लोग बोलते हैं मम्मी पापा का प्रेशर तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, खाना खराब है, रूम खराब है, बहुत सारे रीजंस बच्चे देते हैं, ठीक है। लेकिन ये रीजंस किसके लिए हैं? तुमने खुद को जस्टिफाई तो कर लिया, दूसरों को जस्टिफिकेशन दे दिया कि इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या इसकी वजह से मार्क्स नहीं आए, लेकिन आखिरकार नुकसान किसका हुआ? खुद का। आखिरकार नुकसान किसका हुआ? खुद का बेटा। तो दूसरों को ब्लेम मत करिए, जो चीज हो रही है उसको इंप्रूवमेंट कहाँ कर सकते उस पर ध्यान दीजिए, है ना बेटा। अगर हम ब्लेम गेम में चले गए ना तो हम ही रह जाएंगे, बाकी सब आगे निकल जाएंगे। तो ब्लेम गेम से बढ़कर है आप अपने वीक इंप्रूवमेंट एरिया पे जहां आप इंप्रूव कर सकते उस पर काम करिए ताकि आप अपनी मंजिल को पा पाओ, ठीक है। ओके नेक्स्ट, सो क्लास दीज आर आई थिंक 10 मिस्टेक्स फ्रॉम माई साइड एंड स्पेशली जो मैंने अपने टाइम पे एरर किया था, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देती हूँ। जो मैंने अपने टाइम में मिस्टेक किया था, मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अवॉइड किया, साल भर अवॉइड किया, ये सोच के कि भाई ये तो मैं रटने वाला है, लास्ट मोमेंट पे रटूंगा, अब तो याद नहीं होने वाला। तो ये पर्सनली मिस्टेक मेरे साइड से हुई थी। तो आई सजेस्ट यू कि इसमें से हो सकता है कोई ना कोई मिस्टेक आप कर रहे हो, तो उस मिस्टेक को प्लीज अवॉइड करिए और अपनी जेई की जर्नी को आसान बनाइए। टफ तो है लेकिन गड़बड़ मत होने दीजिए ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंच पाए। सो वैसे ही मिलते रहेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।